नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी कैसे करें। क्या है उसका सिलेबस, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने सीट्स है वहां पे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और कट ऑफ कितनी जाती है। यानी कि हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी का इस बार 2023 के अंदर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो एलयू का पेपर पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पेपर पैटर्न क्या रहता है इस एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पे पहला, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आते हैं। टाइम जो दिया जाता है वो 2 घंटे का नहीं होता है, वहां पे 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको क्या होता है टाइम मिलता है। कितने घंटे का टाइम मिलता है? तो 1.5 घंटे का ही टाइम मिलता है। आपको एक क्वेश्चन करना होगा, यानी कि विद इन 1 मिनट यानी 1 मिनट से कम में भी क्या करना होगा, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 100 क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम कितना मिल रहा है आपको? 90 मिनट मिल रहा है। यानी कि आपको क्वेश्चंस क्या होंगे, स्पीड आपको तेज रखना होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें एलयू की, तो यहां पे क्या होगा, जिसकी स्पीड सही होगी, स्पीड सही होगी वही क्या कर पाएगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा, उसी का सिलेक्शन इजीली हो पाएगा। आगे हम बात करें तो टोटल जो मार्क्स होता है यहाँ पे 400 मार्क्स का होता है। एज यूजुअल जैसे सीयूटी के अंदर भी है कि एलएलबी का पेपर कितने का हो रहा है, 400 मार्क्स का हो रहा है। वैसे ही एलएलबी अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां भी जो टोटल मार्क्स है वो 400 मार्क्स का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेगा कि नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्क्स, यानी आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके मार्क्स तो कटेंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, 100 में से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कि कितनी सीट्स हैं एलएलबी के अंदर। जनरली आप देखोगे चाहे वो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, एलएलबी की सीट ज्यादा होती है थोड़ी सी एज कंपेयर टू बीएलएलबी। तो वही चीज यहां पे भी है। यहां पे आप देखोगे कि 300 कितनी सीटें हैं, 320 सीटें हैं एलएलबी के अंदर। क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी के अंदर 320 सीट्स आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा। फीस की बात करें तो एडमिशन के टाइम में आपको कितना देना होगा, 4565 रुपए आपको क्या होगा, सेमेस्टर फीस लगेगी। यानी कि आप मान के चलो 9 से 10,000 रुपए आपकी साल की फीस यहाँ पे रहने वाली है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ये 3 बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो सिलेबस क्या रहता है, हमने पेपर पैटर्न तो देख लिया कि ये चीजें हमें आने वाली है। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट टाइम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि देखो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। सिलेबस 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। पहला तो होता है सिलेबस, दूसरा हमारा हो गया पीवाईक्यू। ये 2 ही आधार होते हैं हमें तैयारी करने का। आपको ये 2 चीजों पे ही रहना, एकदम स्ट्रिक्ट रहना इसी चीज पे। एक तो सिलेबस क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है हमें, और उसके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी डायमेंशंस को हमें कवर करके उसके ऑप्शन से भी रिलेट करके हमें डाटा इकट्ठा करके रखना है, उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि ये 2 चीज अगर आपने जिसने भी अच्छे से तैयार किया उसका सिलेक्शन हो जाता है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो हमारा सेंट्रल लेवल हो चाहे हमारा स्टेट लेवल हो। आगे बात करते हैं, चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस हम देखते हैं क्या क्या आता है। सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी वैसे क्वेश्चन जो लॉ से रिलेटेड हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जुडिशरी है हमारा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जहां पे क्या होता है, लॉ रिलेट कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, वहां से ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करें स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में जैसे प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है,
लेजिस्लेशन का फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या होता है, जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है, इसके पावर क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां से क्वेश्चन हर साल देखने को यहाँ पे मिलता है। आगे हम बात करें जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं जीके जीएस एक तरीके से, और इसके अंदर भी आपको क्या करना होगा, मोस्ट करंट अफेयर की बात करें, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको लॉ रिलेटेड ही क्या करने होंगे, कुछ करंट अफेयर को देखना होगा, जो कि हम आपको कराने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, और जनरल साइंस में भी कुछ क्वेश्चन एक आध दो देखने को मिल जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन पॉलिटी से ही देखने को मिलते हैं, और स्पेशली अगर बात करें तो उससे लॉ से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें हैं वहां से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात करें, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। रीजनिंग बेसिक लेवल का जो होता है वही आने वाला है यहाँ पे, तो आपको रीजनिंग भी देख लेना है। रीजनिंग के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, 10 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, हर जगह आते हैं, वही इसमें भी है। आगे हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, तो ये भी 10th लेवल तक का होगा। जनरली जो क्लास 8 तक का मैथ होता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, और भी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। पर मेनली अगर बात करें तो इसमें वही सिलेबस होगा जो बीए का हो गया, जो हमारा बीएलएलबी का हो गया। लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी उसी लेवल का आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, एसएससी लेवल, बैंक लेवल का नहीं आएगा। जो यूजी पीजी में अगर लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आ रहा है तो उसी लेवल का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती हैं ये कहां से ज्यादातर हम कवर कर सकते हैं, वो है हमारा पीवाईक्यू। अगर हम पीवाईक्यू अच्छे से देखें तो ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे हम वहां पे, और अगर हम पीवाईक्यू किए तो हम बहुत आसानी से इसके पेपर पैटर्न को क्या कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि कहां से क्वेश्चंस कितने आए हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सी कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है, कट ऑफ कितनी है। सीट्स के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि 320 सीट्स है। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। जनरली अगर हम बात करें कट ऑफ 2023 के बारे में, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है, क्या रहने वाला है एलयू के अंदर। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल में अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन मान लो, यहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही है, आप एक सेफ स्कोर में हो। कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाने का रीजन ये है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क्स है एंड वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हैं। तो जब दोनों चीजें हैं तो कट ऑफ जनरली क्या होगा, हाई जाता है, क्योंकि मार्क्स तो कटेंगे है नहीं और प्रीवियस ईयर को भी फॉलो करते हैं ये लोग, तो वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। अब आगे बात करते हैं ओबीसी की। देखें तो ओबीसी में देखिए आप यहां पे मान सकते हो 60 से 75 क्वेश्चंस के बारे में, 60 से 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 75 से 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 60 से 65 क्वेश्चंस आपके कट ऑफ में रहने वाले हैं। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से है तो 70 से 80 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपका सही है, आप एक सेफ स्कोर में हो इस बार, यानी कि 2023 के अंदर आपके एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। वही अगर ओबीसी की बात करें तो 60 से 75 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपने सही किया है, आप एक सेफ स्कोर में हो, आपके एडमिशन होने के चांसेस हो जाएंगे इस बार। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 से 75 क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका एडमिशन होने का चांसेस रहेंगे वहां पे। एससी एसटी की बात करें तो 60 से 65 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो आप एक सेफ स्कोर में हो जाओगे। अब बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम की हमें तैयारी कैसे करनी होगी। तो जो दो पॉइंट हमने आपको बताया था और उसमें 2 पॉइंट और आप ऐड कर लेना। क्या क्या वो पॉइंट है? पहली चीज है कि आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। पहला क्या पॉइंट हमने बताया आपको कि सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमने आपको बताया पीवाईक्यू। ये पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हर एक एस्पिरेंट्स को करना ही करना है। साथ ही साथ तीसरा क्या है कि इसी से रिलेटेड डिटेल सॉल्यूशन करना होगा। जैसे पीवाईक्यू है तो सिर्फ पीवाईक्यू का इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इसका ए आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा, ये जान लेना इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत जरूरी नहीं है, आपको ये जानना है कि ये जो ऑप्शन 3 ऑप्शन और दिए हैं इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बारे में हम सर्च करके उसको डिटेल में देखें, वो इंपॉर्टेंट है। वो वहां से क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो आपको रिवीजन पे भी ध्यान देना है, रिवीजन एंड चौथा जो है हमारा है मॉक पे। ये 4 चीजें आपको करनी होंगी। पहला तो क्या, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करनी है और उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है और उसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। जैसे किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होता है,
3 ऑप्शन गलत दिए होते हैं। तो वो 3 ऑप्शन क्या है, उससे रिलेटेड जो 3 ऑप्शन है वहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रिवीजन पे भी आपको ध्यान देना होगा। जो आपने सिलेबस पढ़ा, जो आपने PYQ किया, इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होगा एंड मॉक भी देना होगा। और साथ ही साथ मॉक का रिव्यू भी करना कि भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 मिनट में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम क्या है, यहाँ पे स्पीड भी बहुत मायने रखने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे LU से LLB एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उनके डिटेल डिस्कशन सिलेबस का होगा और कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके PYQ को डिटेल सॉल्यूशन में कराया जाएगा, मॉक दिया जाएगा आपको, और रिवीजन के लिए आपको हमारे यहाँ से PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी बच्चे LLB करना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वो हमारा टारगेट बैच में इंस्टॉल हो सकते हैं। DNS एजुकेयर ऐप इंस्टॉल करके एंड वहां पे टारगेट बैच में इंस्टॉल होके आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो LLB एंट्रेंस एग्जाम का लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।